होली आनंद, उल्लास और भाईचारे का पर्व है। ये लोक पर्व होने के साथ ही अच्छाई की बुराई पर जीत, सदाचार की दुराचार पर जीत और समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कूटता और दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश वाहक है। किसी कवि ने होली के संदर्भ में कहा है, नफरतों के जल जाए सब अंबार होली में, गिर जाए मतभेद की हर दीवार होली में, बिछड़ गए जो बरसों से प्राणों से अधिक थे प्यारे, गले मिलने आ गए वे इस बार होली में। भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहार का काफी महत्व रहता है और जब बात रंग और गुलाल के साथ मस्ती का त्योहार होली का हो तो हर उम्र के लोग झूमने लगते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में रंगों के त्योहारों के अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय संस्कृति के परिचायक होली को लेकर क्या पौराणिक मान्यता है। भारतीय संस्कृति के परिचायक होली रंग और खुशियों का त्योहार है। गुजिया की मिठास और ठंडाई के साथ होलियाना रंग हर उम्र के लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। रंगों का यह त्योहार देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताओं लिए हुए है और शायद यही वजह है विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की परिचायक भी है। उत्तर पूर्व भारत के होलिका दहन को भगवान कृष्ण के राक्षसी पूतना के वध दिवस के रूप में जोड़कर पूतना दहन के रूप में मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत में मान्यता है कि इस दिन भगवान कामदेव को तीसरा नेत्र खोल भस्म कर दिया था और उनके राख को अपने शरीर पर मलकर नृत्य किया था। फिर कामदेव की पत्नी रति दुख से द्रवित हो गई और उसे देखकर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने रंगों की वर्षा की थी। इसी वजह से होली की पूर्व संध्या पर दक्षिण भारत में अग्नि प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की जाती है। होली भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। होली की हर कथा में एक समानता है जिसमें असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय का उत्साह मनाने की बात कही गई है। होली पर्व को मनाए जाने के पीछे कारण ये माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बेहद बलशाली और घमंडी राक्षस खुद के अलावा और किसी को ईश्वर नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। प्रहलाद की ईश्वरीय भक्ति से शुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे कठोर दंड दिया। लेकिन ईश्वर भक्त प्रहलाद में भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, लेकिन ईश्वर भक्ति प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस प्रकार होलिका के विनाश और भक्त प्रहलाद की प्रभु के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा की प्रसंग की याद दिलाती है ये महान पर्व।